मॉर्निंग क्लास। वीडियो के इस लेक्चर में हम महामारी रूपी एक बीमारी के द्वारा समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता जो है सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है, जिसके द्वारा उन्होंने समाज की एक बहुत बड़ी बुराई छुआछूत को दर्शाया है। प्रस्तुत कविता को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य यही है कि वो समाज को एक आईना दिखा सके कि जब आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, छुआछूत जैसे व्यवहार करते हैं, तो सामने वाले के जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। जो ऐसा करता है उसे इस बात का भान ही नहीं होता कि वो ऐसा करके कितने लोगों को दुखी करता है। यदि आप इस कविता को ध्यान से पढ़ लेंगे, मन से पढ़ लेंगे, तो जाहिर सी बात है कम से कम आप अपने जीवन में ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करेंगे जिससे किसी को भी दुख पहुंचे। देखिए, सबसे पहले इसमें स्लाइड में आप देख रहे होंगे महामारी के रूप। सबसे पहले महामारी क्या होती है? महामारी एक ऐसी बीमारी होती है जिसके द्वारा अचानक से बहुत सारे लोग मरने लगे। ठीक, एक सी बीमारी चारों तरफ फैले और उससे बहुत सारे लोग क्या होने लगे, उनकी मृत्यु होने लगे। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं, वर्तमान समय में कोरोना क्या है, एक महामारी है। ठीक, और एक वैश्विक महामारी है क्योंकि विश्व में फैली हुई है। लेकिन यहाँ जो महामारी है ये एक क्षेत्र विशेष में फैला हुआ है। एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है, रचित है। पाठ प्रवेश देखते हैं। देखिए, इसमें कहानी क्या होती है, एक छोटी सी बच्ची होती है सुखिया, जो एक अछूत जाति की होती है, एक छोटी जाति की होती है, और उसके समाज में महामारी फैली होती है। ठीक, उसके पिताजी ये चाहते हैं कि उसकी बेटी को ये महामारी ना लगे। ठीक, महामारी ना लगे, वह ऐसी सोच रखते हैं और इसलिए जब भी वो अपनी बेटी को कब बाहर खेलते हुए जाते हुए देखते हैं तो बहुत ही डर जाते हैं, बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि कहीं मेरी बेटी को बीमारी ना लग जाए। लेकिन क्या हुआ, तो होने को कौन टाल सकता है। एक दिन सुखिया को महामारी लग जाती है, बीमारी लग जाती है। उसका जो शरीर होता है वो तपने लगता है। तब वो अपने बेटी से पूछते हैं, सुखिया के पिता बहुत प्रेम करते हैं अपनी बेटी को, और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या कुछ खाने को चाहिए, क्या चाहिए, जैसे आपके भी पेरेंट्स आपसे पूछते हैं। वैसे ही पूछा तो पता नहीं क्या दिमाग में आया सुखिया के, उसने कैसी इच्छा प्रकट कर दी। उसने यह इच्छा प्रकट की कि यदि आप मुझे कुछ ला कर देना ही चाहते हैं तो क्या कीजिए, आप मंदिर से एक फूल लाकर मुझे दे दीजिए। देखिए, सवाल उठता है कि सुखिया ने ऐसी मांग क्यों रखी, है ना। बच्ची छोटी थी, कुछ भी मांग सकती थी, है ना। चॉकलेट मांग सकती थी, मिठाई मांग सकती थी, नए कपड़े मांग सकती थी, खिलौने मांग सकती थी, लेकिन उसने फूल ही क्यों मांगा। इसका जवाब यही है बेटा कि जो चीज हमें अप्राप्य हो, यानी जो हमें नहीं मिलता, हमें उसी की कीमत समझ में आती है। जो चीज आपको आसानी से मिल जाए उसकी कीमत समझ में आती है क्या, नहीं। तो सुखिया ने कभी भी अपने जीवन में अपने परिवार वालों को मंदिर जाते हुए नहीं देखा था, मंदिर से फूल लाते हुए नहीं देखा था। इसलिए उसके लिए सबसे दुर्लभ यदि कोई वस्तु थी तो क्या थी, मंदिर का फूल। और उसने अपने पिता से इसी की मांग कर ली। उसके पिता सोच में पड़ गए कि बेटी की इच्छा है, पूरा तो करना है, लेकिन कैसे। और मन ही मन दुखी हो रहे हैं कि मैं कितना बेबस पिता हूँ कि अपनी छोटी बच्ची का, और मरणासन बच्ची का, क्योंकि सुखिया की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। ठीक, उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती थी, तो मरणासन बेटी की इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत उधेड़बुन में थे, बहुत दिन भर सोचते रहे, रात हो गई। अंततः उन्होंने इस बात को डिसाइड कर लिया, इस बात का फैसला ले लिया कि मैं क्या करूँगा, मंदिर जाऊँगा और वहाँ से फूल लेकर आऊँगा। नहीं आ सका तो भी ठीक, कम से कम मुझे ये तो लगेगा कि मैंने अपनी बेटी के लिए प्रयास किया।
और वो चले जाते हैं फूल लेने, मंदिर तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फूल लेकर नहीं आ पाते हैं। क्या होता है कहानी में, इस कविता में आगे पढ़ते हैं। देखिए ये गांव का दृश्य है, ठीक। आप देखिए बैल वैल दिख रहे हैं, कुत्ते और लोग जो हैं, ये सुखिया का गांव है, ठीक। देखिए कविता के का पहला पैराग्राफ, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्य रव में हाहाकार अपार अशांत। ठीक। देखिए उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर। अब देखिए जहां महामारी होगी वहां लगातार किसी ना किसी की मृत्यु तो होती ही रहेगी। तो जहां मृत्यु होती रहेगी वहां पे क्या होगा, लोगों की चीख पुकार होगी, लोगों का दुख होगा, संताप होगा, ठीक। तो क्या हो रहा है, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, अश्रु यानी आंसू की मात्राएं जो थी वो उद्वेलित हो करके, मतलब सबकी आंखें भरी हुई थी, हृदय चिताएं धधका कर। ठीक। अब देखिए क्या होता है, आग के ऊपर हम पतीले में जब पानी रखते हैं, उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं, तो कुछ देर के बाद क्या होता है, उस आग का संग पाकर, उस आग के द्वारा क्या होता है, वो पानी उबल जाता है और पानी के उबलने के साथ ही ढक्कन अपने आप उठने लगता है। ठीक यही स्थिति लोगों की थी, हृदय में वो चिताएं धधक रही थी, आग जो थी कहाँ थी, हृदय के में, और इसलिए जो आंसू थे वो भाप के रूप में निकलते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि महामारी प्रचंड हो, जैसे आज देखिए कोरोना भी प्रचंड रूप में है, रोज आप नए केसेस देखते हैं, बहुत सारे लोगों के मरने की भी खबर पढ़ते रहते हैं। वैसे ही ये भी महामारी क्या थी, फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, मृत वत्सा मतलब जो बच्चे मर गए हैं उनकी माताएं, ठीक। वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, और उनका रोना बहुत ही करुण था, बहुत ही मार्मिक था। अब किसी की भी संतान की यदि मृत्यु हो जाए तो दिखावे के लिए तो रो नहीं सकता, उसका रोना तो बहुत ही करुण होगा, ठीक। भरे हुए था निज कृष्य रव में हाहाकार अपार अशांत, ठीक। और इस स्थिति में क्या हुआ था, अब क्योंकि देखिए आप फोटो में देख पा रहे हैं काफी गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, और इस बीमारी के माध्यम से क्या कर रहे हैं, जो भी उनके पास धन संपत्ति है वो बीमारी के इलाज में लगा दे रहे हैं, इसलिए लोग काफी कमजोर लोग हैं, ठीक। तो इनका जो शरीर है बिल्कुल कंकाल की तरह है, और लेकिन उसी के अंदर ये बहुत सारा दुख छिपाए हुए बैठे हुए हैं। ओके बेटा, ये कविता बहुत ही बड़ी है, इसलिए हम लोग इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो के लिए ये साइज काफ़ी हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है ये, तो इसलिए अगले वीडियो में हम और बताएंगे आपको, और भी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।